करते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। बीजेपी के सदस्यता अभियान का जो आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ के पार हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी। देश में पहले नंबर पर अब यूपी है सदस्यता अभियान में। सीएम योगी ने जो नए सदस्य जुड़े हैं उनका स्वागत किया है। चूंकि लगातार बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और अब देखना ये होगा बीजेपी सदस्यता अभियान का भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलेगा। तो 2 करोड़ का आंकड़ा इस वक्त पार कर चुकी है यूपी बीजेपी और इतिहास रचा है। देश में पहले नंबर पर यूपी है। सीएम योगी ने उन नए सदस्यों का स्वागत किया है जो नए सदस्य पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान में नंबर 1 पर है यूपी। पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3 करोड़ सदस्य का जो टारगेट रखा गया है उसमें 2 करोड़ का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है। यानी कि 3 करोड़ का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करने में अब ज्यादा दूर नहीं है बीजेपी अपने टारगेट से। तो यूपी बीजेपी लगातार बीजेपी सदस्यता अभियान में नंबर 1 नजर आ रही है। इससे पहले भी जो तमाम आंकड़े पहले चरण में जो सदस्यता अभियान चला था उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 में रहा सदस्यता अभियान में, और जो दूसरे चरण का सदस्यता अभियान है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो सदस्यता अभियान चला रही है उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है। और तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी सदस्यता अभियान में जुड़ रहे हैं। नए सदस्यों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। देखना ये होगा इसका कितना लाभ बीजेपी को मिलता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रवि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, जो टारगेट इस वक्त बीजेपी लेकर चल रही यूपी बीजेपी, वो टारगेट से आंकड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। चूंकि 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाला उत्तर प्रदेश अब अपने आंकड़े से ज्यादा दूर, टारगेट से ज्यादा दूर है नहीं। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए आगे चलकर बीजेपी को कितने फायदे होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण का जो सदस्यता अभियान था बीजेपी का, उसमें करीब 1 करोड़ सदस्य बनाए गए थे। दूसरे चरण में करीब 2 करोड़ का आंकड़ा है वो छू लिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता जरूर कही जाएगी यूपी बीजेपी के, खास तौर पर क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी उत्तर प्रदेश की, ऐसे में 2 करोड़ नए सदस्य बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसको पूरा किया है बीजेपी ने। और निश्चित तौर पर 3 करोड़ का जो सदस्य बनाने का लक्ष्य है उसको बीजेपी को पूरा करना है। उसको लेकर लगातार जिस तरीके से युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उसके अलावा दोनों किसी पार्टी के जो प्रधान मौर्य की बात करें, उसके अलावा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की बात करें, या उसके अलावा पूरा मंत्रिमंडल की बात करें, सभी विधायकों की बात करें, या तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, तो 2 करोड़ का आंकड़ा है वो छू लिया है। 3 करोड़ के आंकड़े की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट करके उन सभी का उत्साहवर्धन किया है जो बीजेपी पे भरोसा करके उनके साथ जुड़े हुए हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, विधानसभा की सीटों का 9 सीटों को लेकर ऐलान हो चुका है तारीखों का। उसके अलावा 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभियान के जरिए बीजेपी अपना परिवार बढ़ा रही है, उसका फायदा आने वाले समय में चुनाव में मिले, इसको लेकर लगातार इसको और बेहतर ढंग से करने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका परिणाम ये है कि 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार है और तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश बने, ये लक्ष्य होगा। और ठीक है रवि, देखिए बीजेपी सदस्यता अभियान जो है चलाया जा रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पर ये सदस्यता अभियान किसी न किसी रणनीति के तहत जो है शुरू किया गया और इसे बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जरा समीकरण समझाइए कि किस तरह से इसका फायदा आगे चलकर बीजेपी को उपचुनाव में भी मिल सकता है, ये जरा समीकरणों के साथ बताइए। देखिए, अगर हम बात करें तो आधी सीटों पे बीजेपी का कब्जा था और निश्चित तौर पर आरएलडी भी बीजेपी के साथ में है। तो जाहिर है कि बीजेपी उन सभी सीटों पर जिस पर जीत पहले दर्ज की थी और लोकसभा चुनाव के बाद वो सीटें खाली हुई हैं, उन पर फिर से फतेह करना चाहेगी। उसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं
उन सीटों को लेकर भी उस पर नजर रहे किस तरीके से वो भी बेहतर परिणाम की तरफ जाए, यानी कि 10 की 10 सीटें हैं। हालांकि 9 सीटों को लेकर ऐलान हुआ है तारीखों का, और ये भी माना जा रहा है कि मिल्कीपुर की जो सीट बची हुई है अयोध्या की, उस पर भी जल्दी तारीख का ऐलान हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये सभी सीटें हैं बीजेपी के या अर्ली जो कि सहयोगी दल है उसके खाते में आए तो उसका कहीं ना कहीं फायदा है मिले, क्योंकि इसके बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, उसको लेकर अब तैयारियां हैं वो की जानी है। और जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, जितना ज्यादा परिवार बड़ा होगा, जितने ज्यादा सदस्य बनेंगे, उसका फायदा आगामी आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। इसी लक्ष्य को लेकर लगातार बीजेपी इस तरह से अभियान को आगे बढ़ा रही है। 10 सीटों पर फोकस रहेगा, फिलहाल 9 सीटों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका चलिए है। ठीक है, बने रहिए 13 हमारे तारीख साथ को आप रवि, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।